वेलकम टू एस पी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एस पी स्टडी पॉइंट में। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास आप सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आएंगे, इस बार आपके सेमेस्टर फर्स्ट में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और किस टॉपिक से अधिकांश प्रश्न उठते हैं, इन सभी बातों का डिस्कशन आज की क्लास में करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के है, जो आपके एग्ज़ाम 2022 में सेमेस्टर फर्स्ट में पूछे जाने वाले हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों को मैंने केमिस्ट्री का अधिकांश पोर्शन आप लोग को कंप्लीट करा दिया है। जैसा कि अगर हम बात करें आपके पहले चैप्टर मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस की, जिसे हिंदी में कहते हैं आणविक ध्रुवीयता तथा दुर्बल रासायनिक बल। हिंदी में क्या कहते हैं? आणविक ध्रुवीयता तथा दुर्बल रासायनिक बल, जिसके अधिकांश टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में आने हैं 2022 में, उन सब का डिस्कशन हमने कर दिया है। और बात कर लें आपके जो पेपर की, जैसे आपका केमिस्ट्री, आपका फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आपको 3 पढ़ना है। जैसे कि पहले आपके पेपर 3 हुआ करते थे, लेकिन अब पेपर आपका एक ही होना है, लेकिन जो उसके पोर्शन हैं वो आपके रहेंगे। जैसे कि पहला जो है इनऑर्गेनिक का है, दूसरा ऑर्गेनिक और तीसरा फिजिकल। ये तीनों पोर्शन अब भी हैं आपके मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, दूसरा है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी और तीसरा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। ये जो 3 टॉपिक हैं, जो ये 3 चैप्टर हैं, ये आपके इनऑर्गेनिक का टॉपिक है। किसका? इनऑर्गेनिक का टॉपिक है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अधिकांश प्रश्न आने हैं। ये मानकर चलिए कि इससे 50% क्वेश्चन इसी टॉपिक से आना है आपके इनऑर्गेनिक से, और 50% में आपका ऑर्गेनिक और फिजिकल रहेगा। तो महत्वपूर्ण आपके लिए है इनऑर्गेनिक का टॉपिक। इसीलिए मैंने आप लोग को चैप्टर नंबर फर्स्ट मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स का जो इम्पॉर्टेंट था वो मैंने आप लोग को बता दिया है। चलिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं, किस चैप्टर के कौन से टॉपिक से अधिकांश प्रश्न आते हैं और इस बार आने की संभावना है। आपको उन टॉपिकों को तैयार करना है। इन सभी टॉपिक का डिस्कशन मैंने क्लास में कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मॉडल सॉल्व पेपर मिलेगा, आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक का क्लास मिल जाएगा, इन सभी बातों का। चलिए, अब आपको पहले चैप्टर से, यानी कि आणविक ध्रुवीयता तथा दुर्बल रासायनिक बल से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न आना है, वो हैं, पहला है आपको रिजोनेंस, अनुनाद। पहला क्या है? अनुनाद है। अगर आप अनुनाद तैयार कर लेते हैं, रिजोनेंस तैयार कर लेते हैं, तो इससे आपका 2 नंबर का प्रश्न आना है, जो आपके सेक्शन ए में पूछा जाना है। और क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा व्हाट इज रिजोनेंस एंड रिजोनेंस एनर्जी, यानी कि अनुनाद क्या है और अनुनाद ऊर्जा क्या है, ये आपसे पूछा जाना है। दूसरी बात, वान डर वाल्स फोर्स। अगर आपसे वान डर वाल्स फोर्स पूछा जाएगा तो आपके सेक्शन बी में पूछा जाएगा वान डर वाल्स फोर्स क्या है, कितने प्रकार का वान डर वाल्स फोर्स पाया जाता है। तो इसका डिस्कशन मैंने आप लोगों को कर दिया है। जो मैं आज इस क्लास में बता रहा हूँ, इन टॉपिक को आप कंप्लीट कर लीजिए, इनको आप पूरी तरह से तैयार कर लें। आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों में शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी इन टॉपिक के बारे में पता चल सके, उनकी भी मदद हो सके आपके द्वारा। मेरे प्यारे मित्रों, अब जो आपका अगला टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, डिस्कस द इट्स मैकेनिज्म एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपके सेक्शन सी में पूछा जाएगा। ये प्रश्न किस में पूछा जाएगा? सेक्शन सी में पूछा जाएगा, जिसमें आप लोग को लिखने होंगे 500 वर्ड, जिसमें 500 वर्ड लिखने हैं। जैसा कि बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो हाइड्रोजन बॉन्ड पर ऑलरेडी मैंने क्लास पढ़ा दिया है, हाइड्रोजन बॉन्ड बता दिया है आप लोग को, तो आप प्रीवियस वीडियो को जाकर देखिए। अगला जो आपके पहले चैप्टर का टॉपिक है वो डाइपोल मूवमेंट है। ये भी मैंने अभी जल्दी में बताया है। डाइपोल मूवमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। और इन प्रश्नों का डिस्कशन
मैंने मॉडल पेपर और सॉल्व पेपर दोनों में दे दिया है और इसका टॉपिक का डिस्कशन मैंने कर दिया है, तो आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है आपका फजांस रूल। फजांस रूल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके सेक्शन बी में पूछा जाना है और आपको इसको 200 शब्दों में लिखना होगा इसका आंसर, जिसके लिए आपको 7.5 नंबर मिलने वाले हैं। कितने नंबर मिलेंगे? 7.5 नंबर मिलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग के। अगला जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके फर्स्ट चैप्टर से, वो है फॉर्मल चार्ज। वो क्या है? फॉर्मल चार्ज है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसको अभी मैंने क्लास आप लोग को पढ़ा दिया है, तो आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा। तो ये 6 टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। अगर आप इतना तैयार कर लेते तो इससे बाहर आपका आना ही नहीं है फर्स्ट चैप्टर से। तो आप लोग आज से ही लग जाइए और इन टॉपिकों को कंप्लीट कर लीजिए। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट प्रश्न को लेकर के लॉन्ग आंसर, केवल और केवल लॉन्ग आंसर प्रश्न रहेंगे 3 और शॉर्ट आंसर के 3 क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर के 5 क्वेश्चन। इनका डिस्कशन हम कराएंगे जो आपके पेपर में आना तय होगा। और गहन अध्ययन के बाद जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको देखते हुए मैं ये कल सीरीज़ तैयार करूंगा जो आप लोग को तैयार कराऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में जो आपका पहला चैप्टर था वो मैंने बता दिया। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। जो दूसरा चैप्टर है आपका सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज एंड मॉलिक्यूल, आपके फंडामेंटल केमिस्ट्री का ये दूसरा चैप्टर है, जिसका हिंदी में नाम है यौगिक के साधारण आबंध के नियम। यौगिक के साधारण आबंध का नियम, जिसमें आपको कंप्लीट क्या करना है, जिसमें आपका महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। पहला है आप बाउ प्रिंसिपल, जिसमें पूछा जाएगा आप बाउ प्रिंसिपल क्या है, और N+L रूल भी पूछा जाता है, जिसकी मदद से हम क्या निकालते हैं, ऑर्बिटल के एनर्जी के बारे में हमें जानना होता है कि किस मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल में, किस ऑर्बिटल की जो है एनर्जी हाई है और किसकी लो है। तो इसके बारे में हम बताए थे। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना है और साथ ही साथ आप बाउ प्रिंसिपल क्या होता है, किस नियम पर आधारित है और इसमें बेसिकली किस पर बात करता है, तो इसका चर्चा मैंने कर लिया है। आप लोग जाके वो वीडियो से कंप्लीट कर लीजिए, इसका भी डिस्कशन मैंने कर लिया है। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा वो बैंड रूल्स है, बेट का नियम है। बेट का नियम मेरे प्यारे दोस्तों आपके 1 नंबर में पूछा जाता है, यानी पहले 1 नंबर में आता था, लेकिन आपका जो नंबर मिलेगा वो 2 नंबर मिलेगा, क्योंकि आपके सेक्शन 1 के जितने भी प्रश्न रहेंगे वो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। ठीक है, और ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का है, यानी कि इसे कहते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा। ये प्रश्न कहाँ पूछा जाएगा? अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो बेंड रूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इसका भी डिस्कशन हमने कर लिया है। इसके पूछा जाएगा आपसे, अगर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूछी जाएगी तो आपके सेक्शन बी में पूछी जाएगी, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड राइट इट्स लिमिटेशन। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है और इसकी लिमिटेशन क्या है, इसके बारे में आपको बताना होगा। अगला जो टॉपिक है आपका वो है वेस्पर थ्योरी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वेस्पर थ्योरी जो है आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। इसकी भी क्लास मैंने कल की क्लास में वेस्पर थ्योरी बता दिया है और आप लोग तैयार कर लीजिए। अगला जो टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसका भी मैं डिस्कशन कराऊंगा। ठीक है, इसका भी मैं आपके एग्जाम से पहले इन सभी टॉपिक का डिस्कशन कर दूंगा। तो अगला टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, जिसे कहते हैं MOT। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके सेक्शन बी में पूछा जाएगा, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा। केवल और केवल वेस्पर थ्योरी जब आगे पूछी जाएगी तो ये सेक्शन सी में पूछी जाएगी। ये लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न के क्वेश्चन हैं। ये क्या है? लॉन्ग आंसर टाइप के प्रश्न हैं, जिसमें आपको इस क्वेश्चन का 10 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 नंबर मिलेगा। इतनी बात ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं आपके अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक आपका 3 नंबर है। चैप्टर का नाम आपके क्या है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम S एंड P ब्लॉक, यानी कि बेसिकली आपको S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो आप क्वेश्चन आपसे S और P ब्लॉक से इस तरह से भी पूछा जा सकता है। पूछ लिया जाएगा डिस्कस द S, P, D और F ब्लॉक एलिमेंट। आपसे चारों पूछ लिया जाएगा, S, P, D, F ब्लॉक एलिमेंट क्या हैं एंड इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए। ठीक है, तो आपसे आपको तैयार करना क्या है? बेसिकली SP
पीरियोडिक टेबल के एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को तैयार कर लेना है, जिसमें आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है आपसे पूछा जाएगा वह है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता इसे कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता पर मैंने विस्तृत चर्चा कर ली है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसकी भी क्लास मैंने साल पेपर में आप लोगों को करा दिया, तो साल पेपर देख लीजिएगा। अगला है एल्केलाइन अर्थ मेटल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी मैंने आप लोग को सलूशन दे दिया है, आप लोग वहाँ से तैयार कर लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो आपके तीसरे चैप्टर से ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो तीसरा मैंने बताया है वो बताया है एस, पी, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट का आप लोग प्रॉपर्टीज और कितने एलिमेंट होते हैं, कितने तत्व होते हैं, इन सारी चीज़ों को तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ इनर्ट गैस तैयार कर लीजिएगा, अक्रिय तत्व को, अक्रिय धातु को भी तैयार कर लीजिएगा। इनर्ट गैस को, अक्रिय गैस को भी तैयार कर लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला टॉपिक जो है यानी कि चौथा जो आपका चैप्टर है उसका नाम है रेसिपिटुलेशन ऑफ बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बनिक रसायन की मूल बातों का पूंजीकरण। मेरे प्यारे मित्रों देखिए, अभी तक हमने जो 3 ही चैप्टर डिस्कस किया है, ये 3 ही चैप्टर आपके इनऑर्गेनिक के थे। किसके थे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे, जिससे आपके 50% क्वेश्चन आने हैं आपके पेपर में। आपको 50% क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के टॉपिक से मिलेगा आपके सेमेस्टर फर्स्ट के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। साथ ही साथ जो आपका अगला यानी कि आपके जो ऑर्गेनिक के टॉपिक हैं उनसे 30% प्रश्न उनसे पूछे जाने हैं। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात किया जाए तो 30% क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएगा और 20% क्वेश्चन आएगा आपके फिजिकल केमिस्ट्री से। ठीक है, तो आप लोग इतना समझिए। देखिए मैं आराम से आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए ध्यान से। देखिए आपका जो 50% क्वेश्चन आना है वो आपके इनऑर्गेनिक से आना है, और आपका जो 30% क्वेश्चन आएगा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जाएगा, और 20% क्वेश्चन जो आने हैं वो आपके फिजिकल केमिस्ट्री से आने हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप नोट कर लेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका जो है वो हो जाता है आपका, क्या हो जाता है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो हो जाता है वो हो जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक का टॉपिक, जिसमें आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। और उन 3 चैप्टरों से सबसे महत्वपूर्ण आपका 2 चैप्टर है। पहला है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बिग केमिकल फोर्स, दूसरा चैप्टर है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल, और तीसरा चैप्टर जो हो जाता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इनको आपको तैयार करना है। अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें आपके 3 चैप्टर शामिल हैं। पहला चैप्टर है जो आपका वो है रेसिपिटुलेशन ऑफ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरे प्यारे दोस्तों, अधिकांश टॉपिक का डिस्कशन तो मैंने करा ही दिया है, साथ ही साथ मैंने आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए कल की क्लास में बताया था, और फार्मूला आपको बता दिया था कि इस फार्मूले से किसी भी मॉलिक्यूल का आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि NH3 में कौन सा संकरण पाया जाएगा, सभी का जवाब आना चाहिए, सभी का जवाब तुरंत आ जाए कि NH3 में आखिर में कौन सा संकरण पाया जाएगा। तो मैंने बताया था कि जब भी Z की वैल्यू क्या आ जाए, 4 आ जाए, जब Z की वैल्यू 4 आ जाए तो इसका जो संकरण होगा वो क्या होगा, sp3 होगा, और जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए यानी संकरण निकालने के लिए भी मैंने बता दिया था कि संकरण आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो आप इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। साथ ही साथ हाइपर कंजुगेशन, अति संयुग्मन, इसे कहते हैं हिंदी में अति संयुग्मन। ठीक है, अति संयुग्मन क्या है इसका भी डिस्कशन मैंने कर लिया था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। अगला जो टॉपिक आपका हो जाता है 3 नंबर, वो हो जाता है इलेक्ट्रोमेरिक एंड मेसोमेरिक। इलेक्ट्रोमेरिक क्या है और मेसोमेरिक क्या है, इसको भी मैंने सॉल्व पेपर में करा दिया है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला है इंक्लूजन कंपाउंड,
इंक्लूजन कंपाउंड क्या होता है, इंक्लूजन कंपाउंड के बारे में आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपके ऑर्गेनिक का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इसका तो आपकी ये 2 टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। इनका सॉल्व पेपर मैंने करा दिया है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, ये तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ संकरण भी आने की संभावना है, और संकरण तो आपको आना ही चाहिए, इसके लिए आप लोग तैयार कर लीजिएगा। दूसरी बात, आप लोग क्लास में चैट में मैं आप लोग को चैट चेक करता हूं, तो आप देखता हूं कि आप सभी लोग चैट में जो है वो थोड़ा सा व्यवहार आप लोग का अच्छा नहीं है। तो कोशिश करिए कि मैं आप लोगों को कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन आप अगर समझदार हैं तो प्लीज़ चैट में ऐसी अभद्रता ना दिखाएं और क्लास पर ध्यान दें। आपका एग्ज़ाम नज़दीक है मेरे प्यारे मित्रों, फोकस करिए, अच्छा एग्ज़ाम हो और आपका अच्छा रिजल्ट आया, यही मेरी कामना है कि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आएँ और आप लोग की उच्च जानकारी हो और आप लोग अपने अपने जो आप लोग के सपने हैं वो पूरे हों। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई पर फोकस करें मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, ऑर्गेनिक के, जिसमें आपको महत्वपूर्ण क्या है जिसको आपको तैयार करना है। इन सभी टॉपिक को तैयार करके ही जाइएगा पेपर में। अगर ये टॉपिक तैयार है तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आपको बाहर से कुछ नहीं आना है, यहीं से आपके पूछे जाने हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अगला जो आपका टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड रखते हों, जितने भी बच्चे अवध यूनिवर्सिटी के रिलेटेड हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से ये मान कर चलिए 90% प्रश्न इसी सिलेबस से आएगा। लेकिन जिनका भी न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर सेमेस्टर वाइज प्रणाली हो गया है और ये सिलेबस उनमें लागू है, तो जो प्रश्न बनेंगे वो यहीं से बनेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसी टॉपिक से बनेंगे। इसलिए आप लोग इन सभी टॉपिक को तैयार करिएगा। चलिए हम बात कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन की, यानी कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि की बात कर रहे थे, जिसमें जो पहला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो क्या हो जाएगा। 4 टॉपिक आपके जो चैप्टर नंबर 5 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उनसे आपके 4 टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। पहला टॉपिक कौन है, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन क्या है और हेट्रोलिटिक फिशन क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछा जाता है, इसीलिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप तैयार करके जाइएगा। अगला जो है आपका मार्कोनिकाफ रूल्स, ये है मार्कोनिकाफ का नियम। मार्कोनिकाफ का नियम आपसे पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। मार्कोनिकाफ का रूल्स, मार्कोनिकाफ नियम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला है 3 नंबर, एराइन एंड बेंजाइन। पूछा जाता है आपसे कि एराइन क्या है और बेंजाइन क्या है, एराइंस क्या होते हैं और बेंजाइंस क्या होते हैं। ये आपके सेक्शन 1 में भी पूछा जा सकता है, यानी सेक्शन ए में भी आ सकता है, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछा जा सकता है कि आखिर में एराइंस क्या है, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलने हैं। तो इसलिए एराइन और बेंजाइन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगला जो है आपका इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये मानकर चलिए वीवीआईपी प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट के बारे में। दूसरा है आपका होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फिशन, ये भी वीवीआईपी प्रश्न है और आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएँ हैं, तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा। ये रहे आपके 5वें चैप्टर के ऑर्गेनिक का टॉपिक, जिनमें 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे प्रश्न बनने की संभावना है आपके पेपर में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, जो आपका 6वां चैप्टर है स्टीरियो केमिस्ट्री। ये आपके ऑर्गेनिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से आने हैं, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से सबसे ज़्यादा टॉपिक आपके स्टीरियो केमिस्ट्री से आने हैं, जिसे कहते हैं त्रिविमीय रसायन। हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिविमीय रसायन कहते हैं। देखते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो आपको आइसोमेरिज्म तैयार करना है, सबसे पहले आपको आइसोमेरिज्म तैयार करना है। कितने प्रकार के आइसोमेरिज्म होते हैं, क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में मैंने डिस्कशन कर दिया। साथ ही साथ आपको अगला टॉपिक क्या तैयार करना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाना है। और इस चैप्टर का जो आपके सेक्शन सी में प्रश्न आना है वो है 3 नंबर टॉपिक। इसको आप वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान लीजिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये वीवीआईपी प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीवीआईपी प्रश्न है।
जिसमें पूछा गया कन्फॉर्मेशन, और कन्फॉर्मेशन किसका याद करना है आपको, एथेन, एन-ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन। ये आपके सेक्शन सी का प्रश्न है और इस बार आपके प्रश्न पत्र में ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप 3 नंबर टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और इसकी मैं विस्तृत क्लास परसों यानी कल तो मैं आप लोग को इम्पॉर्टेंट मॉडल सॉल्व पेपर देने वाला हूँ, साथ ही साथ कल की क्लास में मैं आपको ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करा दूंगा इन तीनों टॉपिकों का। अगर आपके पास नोट्स है, अगर आपके पास बुक है, अगर आपके पास इजी नोट्स है तो आप लोग इन टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। ये आपके स्टीरियो केमिस्ट्री का टॉपिक है जिसमें आपसे पूछा जाता है कन्फॉर्मेशन। क्या पूछा जाता है, कन्फॉर्मेशन पूछा जाता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप इन टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्तों। इससे आपसे पूछा तो जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न आने हैं, लेकिन आपको साथ ही साथ तैयार कर लेना है कि किस प्रकार के प्रश्न आने हैं और इतना महत्वपूर्ण आखिर में क्यों हो जाता है। देखिए ये लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो किस प्रकार से पूछा जाएगा क्वेश्चन, व्हाट इज कन्फॉर्मेशन, गिव द कन्फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग। क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज कन्फॉर्मेशन एंड गिव द कन्फॉर्मेशन ऑफ दिस इन फॉलोइंग, यानी कि आपसे इस प्रकार से दे देगा कन्फॉर्मेशन क्या है और नीचे आपके ऑप्शन दे देगा इन तीनों का कन्फॉर्मेशन दीजिए, ठीक है। और हिंदी में से कहते हैं समरूपण को स्पष्ट कीजिए और निम्नलिखित के समरूपण दीजिए, जिसमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और बात करें कि ये 2014, 15 और 17 में अवध यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है और इस बार पूछा जाने की संभावना है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों और आने की पूरी संभावना है, तो इसलिए आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा ज़रूर। चलिए अगला जो टॉपिक है आपका है असाइन द ई और जेड कन्फॉर्मेशन। पूछा जाएगा आपसे ई और जेड कन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में ई और जेड विन्यास दीजिए। ई और जेड के विन्यास आपको बताने हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अगला है वेल्डन इन्वर्जन, जो आपके सेक्शन ए में पूछा जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण है, जिस पर मैंने इस साल पेपर दे दिया है वेल्डन इन्वर्जन पर भी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में, जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम, उससे किस प्रकार से प्रश्न आने हैं। तो आपके कंप्यूटर सिस्टम की बात किया जाए तो आपके कंप्यूटर सिस्टम से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे उनको मैंने सॉल्व करा दिया है। बेसिक कंप्यूटर सिस्टम की बात किया जाए तो मैंने सॉल्व करा दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख लीजिएगा जिसमें बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका डिस्कशन मैंने कर दिया है। बहरहाल जो इम्पॉर्टेंट है उनको मैं बता दे रहा हूँ जिनको आपको तैयार करना है। पहला है व्हाट इज लिनक्स, लिनक्स क्या है इसका भी मैंने डिस्कशन कर दिया है और इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, आपके सेक्शन ए में पूछा जाएगा। फिर है व्हाट इज द इंटरनेट एप्लीकेशन, इंटरनेट एप्लीकेशन क्या है, ये आपके 1 नंबर का टॉपिक है, यानी कि आपके सेक्शन ए में पूछा जाना है, ठीक है। और बात करें आपके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर के विभिन्न लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा, 3-4 लैंग्वेज आपसे दे देगा और पूछा जाएगा कि ये क्या क्या है, कौन कौन से लैंग्वेज हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपका इम्पॉर्टेंट है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है। बाइनरी नंबर निकालने के लिए मैं जल्द ही क्लास आप लोग को दूंगा और आपसे बाइनरी नंबर निकालने के लिए आपके सेक्शन ए में 2 प्रश्न आ सकते हैं या 1 प्रश्न आना ही तय है। तो बाइनरी नंबर कैसे फाइंड करते हैं उसको मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ये हो गया आपके फिजिकल केमिस्ट्री का, जिनमें हम कंप्यूटर सिस्टम से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनका डिस्कशन। जो आपका लास्ट चैप्टर है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, आपका जो केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है वो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ना क्या है, यानी कि पहला है लॉगरिथम, लॉगरिथम के बारे में तैयार करना है आपको। दूसरा जो है मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन क्या होते हैं इनके बारे में आप तैयार कर लीजिएगा और यहाँ से प्रश्न आएंगे। अगला है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता क्या है, प्रायिकता क्या है इसके बारे में भी तैयार कर लीजिएगा। प्रायिकता क्या है इसका मैं क्लास आप लोग को दे दूंगा। अगला है चौथा पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन किस प्रकार से फाइंड करते हैं इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो अगर प्रश्न आने हैं तो इन 4 टॉपिकों से आएंगे, इन 4 टॉपिकों को आपको तैयार करना है। दोस्तों अधिकांश तो मैंने आप लोग को बता दिया है। जैसा कि बात किया जाए अगर आपके केमिस्ट्री का,
तो मैंने आप लोग को केमिस्ट्री में पढ़ाया क्या क्या है, सबसे पहले तो बात मैं ये कर लेता हूँ। मैंने केमिस्ट्री में आप लोग को पहले चैप्टर से आपके अधिकांश टॉपिक का डिस्कशन मैंने कर दिया। जैसे बात किया जाए कि रिजोनेंस एनर्जी का डिस्कशन कर दिया। दूसरा जो था फजान्स रूल था, क्या था, फजान्स रूल के बारे में मैंने डिस्कशन कर दिया था, बता दिया है आप लोग को। तीसरा जो आपका था वो फॉर्मल चार्ज था। क्या है, फॉर्मल चार्ज क्या होता है इसका भी मैंने आप लोग को क्लास दे दिया है। चौथा जो आपका टॉपिक है वो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और पांचवा वेस्पर थ्योरी का डिस्कशन मैंने कर लिया। छठवां जो आपका टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको भी मैंने आप लोग को बता दिया है। साथ ही साथ मैंने आप लोग को बता दिया है वान डर वाल्स फोर्स का भी डिस्कशन मैंने कर दिया है। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण किस प्रकार से निकालेंगे। तो ये इतने अधिकांश टॉपिक का यानी कि 7-8 क्लास तो हो चुकी हैं आपकी, जिसमें मैंने आपको बता दिया है टॉपिक बाई टॉपिक। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में, और हमने मॉडल पेपर, देखिए आपको केमिस्ट्री का, आपके फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का 2 मॉडल पेपर दिया है। मैंने आप लोग को 2 मॉडल पेपर दे दिया है। साथ ही साथ आपको 2 मॉडल सॉल्व पेपर भी प्रोवाइड करा दिया है, 2 मॉडल सॉल्व पेपर भी करा दिया है। साथ ही साथ आपको मैंने करा दिया है इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने थे आपके एग्ज़ाम में, उन सब का डिस्कशन मैंने करा दिया है। दूसरी बात, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का भी डिस्कशन मैंने कर दिया है, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन भी कर दिया है। यानी कि आपके एग्ज़ाम में सेक्शन ए की बात किया जाए तो उनके भी प्रश्न हैं, बी की बात और सी, तो आपके तीनों सेक्शन में जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उनका सॉल्व पेपर और उनका डिस्कशन मैंने ऑलरेडी करा दिया है। उनकी क्लास आप लोग प्रीवियस प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए और तैयार कर लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो पर अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। मेरे प्यारे मित्रों, कल की क्लास में मैं आपको मॉडल सॉल्व पेपर देने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार होगा आप सबके लिए, तो आप लोग तैयार करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।